हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो आपका पेपर है कंप्लीट हो चुका है और आइए देखते हैं उसका सॉल्यूशन जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो गद्यांश है, अपठित गद्यांश आपने पढ़ ही लिया है। सीधा हम प्रश्नों पर चलेंगे और पहले प्रश्न का हम देखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर देखिए शीर्षक जो है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन द, भारतीय संस्कृति। यहाँ पर भारतीय संस्कृति के बारे में बात की गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बतलाए गए हैं। तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान किसे दिया गया है। तो देवी संपदा वालों के लक्षण में पहला स्थान जो है यहाँ पर अभय को दिया गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है, रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बतलाए गए हैं। तो रघुवंश में यहाँ पर रघु कुल के राजाओं के गुण बतलाए गए हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन द, रघुकुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनुकूल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द है प्रतिकूल। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में किस पर विशेष बल दिया गया है। तो भारत में यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा, भारत में संस्कृति के आंतरिक अंगों पर जो है वो विशेष बल दिया गया है। ठीक है, संस्कृति के आंतरिक अंगों पर विशेष बल दिया गया है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपठित पद्यांश है और पद्यांश में पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर उचित शीर्षक रहेगा बचपन। बचपन के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है, तो उचित शीर्षक यहाँ पर रहेगा इसका बचपन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बचपन में क्या नहीं होता था। तो बचपन में देखो यहाँ पर जो पद्यांश है इसके अनुसार पुरुषार्थ और ज्ञान का मोह नहीं होता था, बाकी सारी चीज़ें इसमें सही है, बाकी सारी की सारी चीज़ें वो सही हैं। अंगूठा चूसना, निर्भय स्वच्छंद विचरण करना और चिंता रहित खेलना खाना आदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुर शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो मधुर का विलोम शब्द यहाँ पर होगा कटु, ऑप्शन स इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, छुआछूत किसने जानी पंक्ति का अर्थ है छुआछूत को नहीं जानते थे, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन छुआछूत को नहीं जानते थे। तो इसका सही आंसर था कि वो छुआछूत को नहीं जानते थे, सही आंसर रहेगा ऑप्शन आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 9वां, अंगूठा चूसने को किसके समकक्ष माना है। तो अंगूठा चूसने को अमृत पीने के समकक्ष माना है, सही आंसर है इसका ऑप्शन स। नेक्स्ट है, आंसू शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो आंसू का तत्सम शब्द होगा अश्रु, सही आंसर है ऑप्शन द। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ में आ जाए, वहाँ पर कौन सा गुण होता है। वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। जो गुण है काव्य के गुण है प्रसाद माधुर्य ओज, उसमें से प्रसाद जो गुण होता है उसका अर्थ पढ़ते ही समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है, काव्य के रसा स्वादन में बाधा पहुँचाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो काव्य के रसा स्वादन में जो बाधा पहुँचाते हैं उन्हें काव्य के दोष माना जाता है। ठीक है, काव्य के गुण और काव्य के दोष माना जाता है। अगला प्रश्न है, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो गीतिका जो है ये एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 14-12 पर यति होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह और गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह होता है। तो आपको लघु का तो बताना है, एक करना है, जैसे खड़ी पाई करते हैं ना, जैसे यहाँ पर ये जो खड़ी पाई है ये लघु का है और गुरु का होता है ना, एस की आकृति बनती है, एस की जो आकृति बनती है वो गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह है। अगला प्रश्न है, अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। नेक्स्ट है, छठा प्रश्न है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर वहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार होता है। जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आपको लिखना है कि जहाँ उपमान और उपमेय में भेद होते हुए भी उसमें सादृश्यता दिखाई जाए या फिर उपमान और उपमेय के भेद को न माना जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उपमान और उपमेय में भेद होते हुए भी उन दोनों को एक मान लिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो देखिए, जहाँ जड़ चेतन में मानवीय भावों का आरोपण कर दिया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। और इसका यहाँ पर उदाहरण आप लिख सकते हैं कि जैसे दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो ये जो है ना, ये मानवाधिकार का मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। और नई चमकीली साइकिल आप लिख सकते हैं पतंग कविता में से, उसमें भी उदाहरण दे सकते हैं आप। तो ये सब मानवीकरण के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन संचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो जन संचार के माध्यमों में जो प्रिंट मीडिया है ये जन संचार का सबसे पुराना माध्यम है।
अगला प्रश्न है समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले जो 2 ककार हैं वो कौन कौन से हैं। तो समाचार की शुरुआत में जो समाचार में 6 प्रकार के ककार प्रयुक्त होते हैं, उसमें से 4 जो वो तथ्यात्मक और सूचनात्मक होते हैं। उसमें से आपको 2 लिखने, जैसे क्या और कौन, तो ये शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले ककार हैं। और 5वां प्रश्न है विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों में से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो विशेष लेखन में जो है ना खोजी है, इन डेप्थ रिपोर्ट है, इस प्रकार जो है इनके ये सूचनाओं के स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक से कार्नेले का गीत लिया गया है। तो प्रसाद का जो प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त, तो ये चंद्रगुप्त नाटक से कार्नेले का गीत लिया गया है। ठीक है, निष्कंद गुप्त से इनका देवसेना का गीत लिया गया है और चंद्रगुप्त नाटक से इनका कार्नेले का गीत लिया गया है। अगला प्रश्न है कि दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था। तो मन्नू की बुआ का नाम था पारो। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है। तो इन्हें जो है वो प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है ना। ये छायावादी और स्वतंत्रतावादी जो है कविता के माने जाते हैं और इन्होंने जो है वो प्रयोगवाद का प्रयोग किया था, प्रगतिवाद का प्रयोग जो वो काव्य में इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, तो ये बाकी जो प्रश्न है ना ये आपको सारे के सारे पहले ही हमारे वीडियोज़ में मिल चुके हैं। ठीक है, ये सारे हम पहले ही कर चुके हैं। और इसके बाद में हम जो आपके निबंध की बात करें, जहाँ तक निबंध की जो टॉपिक है, मैंने आपको जो निबंध विषय पर 10 जो निबंध आपको दिए थे उसी में से पूछे गए। जैसे पर्यावरण का हमने देखा था, पर्यावरण संरक्षण, समय की मांग, कंप्यूटर क्रांति हमने देखा था, कोरोना पर हमने जो है वो देखा था। तो इसमें से 3 निबंध आपके आ गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शाम को मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू।